हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे, बकल कैविटी के बारे में समझेंगे, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स रहेगी। अमेजिंग, मेरे हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, कोई छपाया नोट्स नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एनसीईआरटी बेस नोट्स मिलेगा और इसको रिवीजन करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा बारे में समझेंगे, ज़्यादा टफ क्लास नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके के ब्रांड न्यू चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हर साल इसमें स्टेट बोर्ड के हर साल में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेट्स गो आफ्टर ड्रीम। चलो अपने सपनों के पीछे चलते हैं। सो वी आर स्टार्टेड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है? व्हाट आर डाइजेशन? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सब लोग इस दुनिया में किस लिए आए? अपना कर्म करने के लिए आए। किस लिए आए? सब लोग यहाँ सोने के लिए नहीं आए। किस लिए आए हैं? अपना कर्म करने। किसी का कर्म है पढ़ाना, किसी का कर्म है पढ़ाई करना, किसी का कर्म है दे आर कुकिंग समथिंग, किसी का कर्म है दे आर सेलिंग समथिंग। तो इस कर्म को करने के लिए हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी होना चाहिए इस कर्म को करने के लिए। तो हमारे पास इस कर्म को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए आपको क्या चीज़ लेना पड़ता है? आपको फूड खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? फूड। तो एनर्जी, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट फॉर फूड। फूड खाना पड़ेगा। फूड। अब फूड में आपका बेसिक पार्ट जो बनाता है, यानी कि मेजर पार्ट आपका डाइट का जो बनाता है वो, जैसे कि हम तो आपने क्या खाया होगा, जैसे फूड की बात करें तो हम सब ने क्या खाएगा? रोटी खाई होगी, चावल खाए होंगे, सब्जी खाए होंगे और दाल खाए होंगे और कुछ फैट्स भी खाए होंगे, यानी कि घी भी खाएंगे। तो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ डाइट का जो मेजर पार्ट होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डाइट का आपका जो मेजर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स से बड़ा, लार्ज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका कौन कौन सा आ जाता है? जैसे आपने रोटी खाई होगी, चावल खाई होगी, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज ऑल। कार्बोहाइड्रेट खाया आपने। कार्बोहाइड्रेट एंड आपने क्या खाया? आपने दाल खाए होंगे आप दाल भी खाए होंगे। प्रोटीन खाए आपने और क्या खाए? कुछ आपने घी भी खाए होंगे, बटर भी लगाए होंगे, फैट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फैट। जैसे अब ये क्या है? आपके डाइट का मेजर पार्ट है। क्या है? मेजर पार्ट। अब कुछ आपका लोअर अमाउंट में भी चाहिए। कुछ हेल्दी रहने के लिए आपको और भी कुछ चाहिए जो आपका, यानी कि
लोअर अमाउंट में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिशन यानी कि आपको हेल्दी रहने के लिए आपको क्या खाना होगा? आपको खाना होगा यानी कि आपने कुछ फ्रूट खाया, सलाद खाया, यानी कि आपने क्या खाया, आपने सर्टेन कुछ विटामिन्स खाया आपने, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए? आपको मिनरल खाना, मिनरल आपने खाया, और क्या खाया आपने और क्या खाया? और मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एक मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। किसकी? वाटर की रिक्वायरमेंट। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? जितने भी आपके बॉडी के अंदर सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन इन आवर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? आपका वाटर चाहिए। और आप जैसे डाइजेशन क्या है? अब जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन्स खाया, फैट्स खाया, अब इसको हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज इस फॉर्म में नहीं कर पाता है, इस इतने बड़े बड़े फॉर्म, केमिकली फॉर्म में नहीं कर पाता है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो लिख लो, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस को, यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो इसका यूटिलाइज हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं कर सकता है, जैसे अब इसको तोड़ने के लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए आपको एक रिएक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे बॉडी में होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन देखिए, मेटाबॉलिक में क्या हो रहा है? यानी कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है? कुछ टूट रहा है। अगर कुछ बन रहा होता तो एनाबॉलिज्म होता, कुछ टूट रहा है तो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म। समझ गए? सम ऑफ द ऑल टोटल रिएक्शन इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ गए? तो इसी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी कि कैटाबॉलिज्म के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें वाटर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? वाटर की। समझ गए? तो इसको नोट कर लो। तो हम मिटा देते हैं इसको, फोटो खींच लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है, यानी कि इस सिंपलर सब्सटेंसेस को, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होती है। क्या होती है? एक सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि एक होता है आपका एलिमेंट्री, एक लंबी सी नली आपके डाइजेशन के लिए आपके अंदर लंबी सी नली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, लंबी सी ट्यूब, क्या है, लंबी सी ट्यूब है। और क्या है आपके पास, और आपके पास कुछ स्किन, यानी कि आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड मौजूद है डाइजेशन के लिए। एक्सेसरी ग्लैंड में आपके पास आ जाता है, यानी कि सलेवरी ग्लैंड। कौन कौन सा पार्ट भाग लेता है डाइजेशन में, सलेवरी ग्लैंड, आपका लीवर भी पार्टिसिपेट करता है, लीवर, और आपका पेंक्रियाज। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को हम और क्या बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं, दैट इज, इसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि ट्यूब को ही ट्रैक्ट बोलते हैं। GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब ट्यूब, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो शुरू होती कहाँ से, माउथ से शुरू होती है और आपके एनस पे जाकर एंड हो जाती है, उसका एंड पर, उसका मतलब एनस पर जाकर उसका एंड हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ होती है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से। कहाँ से, माउथ से। तो स्टार्टिंग विद एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। चलो एक बात और बता देते हैं आपको कि आप, यानी कि माउथ में जो शुरू होता है, चलो बाद में ही बताते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। स्टार्टिंग विद एलिमेंट्री कैनाल, सो वी आर गोइंग एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, माउथ से, दैट इज कॉल्ड एज माउथ यानी कि मुंह। माउथ में एक लंबी सी कैविटी के द्वारा पहुंच जाती है आपके एक लंबी सी कैविटी में। कहाँ पहुंच जाती है माउथ आपका, एक लंबी सी कैविटी। उस लंबी सी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। इसी बकल कैविटी में क्या होता है आपका मैकेनिकल चर्निंग, आपके फूड का मेजर पार्ट ऑफ फूड का क्या होता है, मेजर पार्ट और लोअर अमाउंट के पार्ट का मैकेनिकल चर्निंग होता है। क्या होता है, मैकेनिकल चर्निंग, मैकेनिकल मतलब जैसे आपने रोटी खाई, रोटी तो आपने इतना सा टुकड़ा करके, जैसे मान लो इस तरीके से क्या है आपका रोटी, आपने इतना सा टुकड़ा खाया, अब इतना से टुकड़े को भी एक महीन टुकड़े में बदलने के, तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ मैकेनिकल चर्निंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल चर्निंग। अब क्या आपके बॉडी में सिर्फ डाइजेशन मैकेनिकल चर्निंग से ही हो जाता है, नहीं। मैकेनिकल चर्निंग के साथ साथ आपका कौन सा प्रोसेस और पाया जाता है,
बायोकेमिकल, यानी कि आपका, यानी कि आप मतलब माउथ के द्वारा तो मैकेनिकली फॉर्म में तो तोड़ते ही है, लेकिन उसको केमिकल फॉर्म में भी तोड़ा जाता है। यानी कि बायो यानी कि समथिंग विच इज़ फाउंड लिविंग, समथिंग विच इज़ फाउंड लिविंग, और केमिकल यानी कि लिविंग सिस्टम की फॉर्म में। लिविंग सिस्टम में क्या टूट रहा है? केमिकल टूट रहा है। क्या टूट रहा है? लिविंग सिस्टम में केमिकल टूट रहा है। लिविंग सिस्टम में केमिकल टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है केमिकली। यानी कि आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन से अमाइनो एसिड में टूट रहा है, और स्टार से ग्लूकोज, और फैट से फैटी एसिड, सुक्रोज से ग्लूकोज में टूटने के प्रोसेस, तोड़ने के, इस केमिकली फॉर्म के रूप में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल चर्निंग। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल चर्निंग। तो बकल कैविटी में सबसे पहले आपका क्या होता है? आपका सबसे पहले ये इट इज़ बाउंड बाय लिप। किसके द्वारा घिरा होता है? लिप्स के द्वारा। तो लिप और टिथ, लिप के बाद क्या आता है? टिथ। लिप एंड टिथ के आप उंगली भी घुसा सकते हैं इसके अंदर। क्या कर सकते हैं? उंगली घुसाओ। उंगली घुसाने से जो खाली स्पेस है, स्पेस बिटवीन टिथ एंड लिप के बीच के खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या आ जाता है आपका? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल यानी कि स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टिथ के खाली स्पेस को हम यानी कि एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टिथ इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वेस्टिब्यूल से और अंदर जाओ। और अंदर जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? आपको एक इन्वायरमेंट नज़र आता है। क्या आता है? एक लंबा सा इन्वायरमेंट नज़र आता है। अब इन्वायरमेंट में देखिए, आपका रूफ यानी कि आपका छत है, एक आपका छत है, और एक आपका फ्लोर है नीचे। ऊपर साइड क्या है? छत है, और नीचे साइड क्या है? फ्लोर है। उस रूफ को यानी कि रूफ को हम क्या बोलते हैं? उस रूफ को बोलते हैं पायलेट, यानी कि तालू। क्या बोलते हैं? तालू, पायलेट। दैट इज कॉल्ड एज पायलेट। पायलेट के अंदर, पायलेट में अगर अपने टंग से अगर ऊपर इसको छुए तो आपको लगता है कि यानी कि खुरदरी। अब यानी कि इंटीरियर आगे वाले पार्ट थोड़ा खुरदरी है, और पीछे वाला पार्ट क्या है? सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि देर आर इन कुछ फोल्डिंग है। क्या है? लाइन बनी हुई है इस तरीके से, ऐसे टंग से ऐसे महसूस करते हैं। तो इंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्ड पायलेट। क्या बोलते हैं? हार्ड पायलेट। अब हार्ड पायलेट के पास जो इनफोल्डिंग है, थोड़ा मतलब लकीर की तरह बना हुआ है। ऐसे भिड़ा कर देखते हैं ऐसे, तो यानी कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो कुछ खुरदरी नज़र आती है, यानी कि आगे की तरफ खुरदरी नज़र आती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूगे। तो हार्ड पायलेट के पास क्या है? हार्ड पायलेट हैव रूगे। अब पोस्टेरियर यानी कि पीछे की साइड को अगर आप देखें तो इस तरीके से क्या है? सॉफ्ट पायलेट। उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्ट पायलेट।
सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट को अगर ध्यान से टॉर्च मारकर, लाइट मारकर अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ घंटी की तरह, क्या देयर आर हैंगिंग, देयर आर फ्यू, यानी कि कुछ वहाँ घंटी की तरह लटक रही है। क्या हो रही है? लटक रही है। उनको हम क्या बोलते हैं? जो लटक रही है, हैंगिंग, यानी कि हैंगिंग हो रही है, यानी कि लटक रही है, लटका हुआ है घंटी की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं? यूबुला। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज यूबुला। यूबुला, यूबुला। अब यूबुला का फंक्शन क्या है? यूबुला का फंक्शन क्या है? यूबुला क्या करता है जो आपके बॉडी के अंदर उस तरीके से घंटी की तरह लटक रही है? तो देखिए, यूबुला इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से मान लो कि आपका क्या है? नोज़ है। क्या है ये? नोज़। यहाँ से आपका नेज़ल कैविटी, यहाँ से आपका बकल कैविटी आता है। अब इसके इस तरीके से यहाँ इस तरीके से कॉमन रास्ते को इस तरीके इस यानी कि नेज़ल कैविटी एंड बकल कैविटी के कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स। अब फूड आपने खाया, मन यहाँ से क्या आता है आपका? यहाँ से आपका आता है ओनली एयर। क्या आता है? एयर। नेज़ल कैविटी से क्या आता है? एयर। लेकिन बकल कैविटी से आपका सांस, एयर भी जाता है, एयर ऐसे करके देखो तो हवा भी जाती है, और क्या जाती है? फूड भी जाती है अंदर। क्या जाती है? फूड भी जाती है। तो देखिए, एयर भी जाती है और फूड। अब यूबुला इस तरीके से यहाँ क्या कर रही है? लटक रही है। क्या कर रही है? लटक रही है। यूबुला का कार्य है, जैसे आपने अगर फूड खाया तो जाने को तो ये ऊपर साइड भी जा सकती है कि नहीं? ऊपर साइड भी जा सकती है। जाने को ये ऊपर साइड भी जा सकती है, लेकिन जनरली ऐसा, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऊपर साइड भी जाता है, दूसरा मतलब थोड़ा नमकीन सा एकदम फील आता है नाक के अंदर, समझ गए? तो जनरली आपका फूड कहाँ जाता है? नीचे की साइड ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूबुला क्या करता है, अगर आप स्वलो करते हैं, यानी कि आप खाना को निगलते हैं, फूड को निगलने की कोशिश करते हैं, तो ये यूबुला क्या करती है? इस नेज़ल कैविटी को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। इसलिए आपका फूड जनरली किधर जाता है? नीचे की साइड जाता है। अब यहाँ आपका फूड आया, यहाँ से आगे की फूड भेजने की प्रोसेस को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या है? आपका पैलेट है। ये क्या है? अब नीचे क्या है? नीचे क्या है? देखिए, यूबुला का फंक्शन आपको समझ में आया तो लिख लो यूबुला का फंक्शन। इट विल प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड into the nasal cavity। नेज़ल कैविटी में आपके फूड को अंदर जाने से क्या करती है? ये रोकती है, प्रिवेंट करती है। क्या करती है? प्रिवेंट करती है। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो, अब रूफ की बात हो गई। अब रूफ के ऊपर साइड क्या था? रूफ। नीचे साइड क्या है? फ्लोर को हम क्या बोलते हैं? टंग। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? टंग के बारे में। कि टंग क्या होता है। देखिए, ध्यान से समझना, पूरा फोकस से पढ़ना। फोकस सिर्फ बोर्ड पर रहना चाहिए और मेरी बातों पर रहना चाहिए, और किसी चीज़ पर नहीं रहना। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी मिस किया तो वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। तो ऊपर से याद रखना, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, आपके अंदर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सारा का सारा फोकस अंदर जाना। तो चलो, टंग की बात करें हम। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि बकल कैविटी में सब, उसके बाद क्या आता है? आपका
फ्लोर, फ्लोर को हम क्या बोलते हैं, रूफ को हम क्या बोले, पैलेट, और फ्लोर को हम क्या बोले, फ्लोर को हम बोलते हैं टंग, दैट इज कॉल्ड एज टंग। टंग, अब टंग क्या है, टंग कहाँ से जुड़ा रहता है, टंग इट इज अटैच्ड with the help of attached via किससे, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम किससे जुड़ता है ये, टंग, टंग पीछे की साइड वो दिखाई नहीं देता है, जो फ्रेन्यूलम से जुड़ा रहता है वो दिखाई नहीं देता है, फ्रेन्यूलम की हेल्प से ही वो जुड़ता है, समझ गए, विद द हेल्प ऑफ, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। टंग क्या है, टंग इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, टंग इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है तो कौन सा मसल इसमें पाया जाता है, वॉलंटरी मसल, कौन सा मसल, वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी यानी कि आपने इच्छा अनुसार इसको हिला सकते हैं, इधर कर सकते हो, टंग को इधर कर सकते हैं, जैसे करते हैं ना, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसे इस तरीके से किधर अपने मन से इसको कहीं भी कर सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं, किधर भी मूव कर सकते हैं आप अपने टंग को, समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन टंग के पास और क्या होता है, टंग के पास जैसे आप टंग क्लीनर से आप साफ़ करते होंगे सुबह सुबह, तो आपको पता चलता होगा कि मतलब कुछ खुरदी होता है, क्या होता है, खुरदरी यानी कि थोड़ा सा बिंदा होता है, खुरदी, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपिल्ला, क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपिल्ला, दे हैव टेस्ट पेपिल्ला, टेस्ट पेपिल्ले। अब टेस्ट पेपिल्ले के पास क्या होता है, टेस्ट पेपिल्ले के पास होता है आपका, चलो इसको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं, टेस्ट पेपिल्ला दे हैव टेस्ट पेपिल्ले, टेस्ट पेपिल्ले के पास होता है आपका टेस्ट बड, कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड, समझ गए। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि टंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, टंग चलो बना लेते हैं, इस तरीके से आपका टंग है, चलो इसी कलर से बनाते हैं, इधर बनाते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगा, इधर भी जगह नहीं बचेगा, ठीक है, इसी तरह से ध्यान से देखो, इस तरीके से आपका टंग का स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से यहाँ इस, और इसको दो पार्ट यानी कि दो भागों में डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो टंग को दो भागों में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस, समझ गए, सल्कस टर्मिनालिस। अब इस तरीके से यहाँ क्या होता है आपका, एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, क्या होता है, टॉन्सिल, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, समझ गए, इसको क्या बोले, लिंगुअल टॉन्सिल। अब यहाँ से यहाँ का पार्ट आपको दिखाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ का पार्ट कहाँ रहता है आपका, फेरिंग्स में रहता है, कहाँ रहता है, फेरिंग्स, इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट, कौन सा पार्ट बोलते हैं, फेरेंजियल
फेरेंजियल पार्ट, कौन सा पार्ट बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट। और यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओरल, यानी कि ओरल में रहता है आपका, सिर्फ माउथ में रहता है। किस में रहता है? माउथ, बकल कैविटी में। तो इसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट, ओरल पार्ट, समझ गए? अब इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट पेपिल्ला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? टेस्ट पेपिल्ला। चलो, टेस्ट पेपिल्ला इस तरीके से आपका दूसरे कलर से बनाते हैं। बड़ा बड़ा टेस्ट पेपिल्ला प्रेजेंट होता है, टेस्ट पेपिल्ला। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पेपिल्ला। क्या, कौन सा पेपिल्ला इसको बोलते हैं? सर्कमवैलेट पेपिल्ला, सर्कमवैलेट पेपिल्ला, सर्कमवैलेट पेपिल्ले, समझ गए? अब इस तरीके से आपका टोपी की तरह होता है कुछ पेपिल्ला। इस तरीके से टोपी की तरफ पेपिल्ला प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं फंजाई। फंजाई इसी की तरह होता है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं टोपी की तरह प्रेजेंट होता है पेपिल्ला। इसको हम बोलते हैं फंजी फॉर्म पेपिल्ला, फंजी फॉर्म पेपिल्ला, फंजी फॉर्म पेपिल्ला। क्या बोलते हैं? फंजी फॉर्म। अब इस तरीके से आपका बीच में कुछ पेपिल्ला आपका बीच में होता है। किस में होता है? बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला। क्या बोलते हैं? फिल्लीफॉर्म, फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला, फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला, फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला, समझ गए? अब देखिए फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला, इसके पास क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इस इन्हीं पेपिल्ले पर क्या होता है प्रेजेंट? टेस्ट बर्ड। अब देखिए एक पेपिल्ला आपका है फॉलिएट पेपिल्ला। कौन सा पेपिल्ला? फॉलिएट पेपिल्ला, फॉलिएट पेपिल्ला। फॉलिएट पेपिल्ला जो है अदर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि ह्यूमन में नहीं होता है। तो देयर आर एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन किस में प्रेजेंट होता है? डॉग में प्रेजेंट, एब्सेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में एब्सेंट होता है। किसमें? ह्यूमन में एब्सेंट होता है। तब प्रेजेंट किस में होता है? डॉग में प्रेजेंट होता है। ये पेपिल्ला किस में प्रेजेंट होता है? डॉग में। किसमें? डॉग में। अब देखिए इन्हीं पेपिल्ले के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड होता है। तभी तो आप मीठा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तो आपको पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले आपके टिप पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से स्वीट टेस्ट बर्ड। कौन सा बर्ड? स्वीट बर्ड, स्वीट। कौन सा टेस्ट बर्ड होता है आपका? टिप पर, बिल्कुल टिप पर। जब टिप पर आप खाते हैं तो मीठा मीठा आपको कहाँ महसूस? खा एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा घर जा, मतलब क्लास के बाद। बैठे तो तुम घर में हूँ तो ओवर स्मार्ट मत बनना। तो मतलब क्लास के बाद अगर आप मीठा खाते हैं तो अगर आप बीच में खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि हमने मीठा खाया। आप टिप पर खाएंगे तभी पता महसूस फील होगा कि हाँ हमने मीठा खाया है, समझ गए? स्वीट टेस्ट बर्ड, स्वीट टेस्ट बर्ड। और स्वीट टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड, समझ गए? और आपका इस तरीके से यहाँ, इस तरीके से यहाँ होता है आपका, यहाँ होता है आपका नमकीन खाना, यानी कि सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट बर्ड। यहाँ कौन सा टेस्ट बर्ड होता है आपका? सॉल्टी टेस्ट, यानी कि नमकीन खाना खाते हैं तब आपको इस जगह लगता है। और उसके बाद इस जगह रहता है आपका खट्टा। जब आप खट्टा खाते हैं तब यहाँ पता चलता है कि हाँ मैंने खट्टा खाया, यानी कि सावर। यहाँ कौन सा टेस्ट बर्ड होता है? सावर टेस्ट बर्ड, समझ गए? दिखाई दे रहा है सावर टेस्ट बर्ड। अब यहाँ रहता है आपका कड़वा। कौन सा? कड़वा, यानी कि बिटर, बिटर टेस्ट बर्ड, बिटर टेस्ट
बर्ड। अब देखिए ऐसा कौन सा पेपिल्ला है जिसके पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। देखिए ध्यान से देखो, फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला के पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं है, तो दे हैव नो टेस्ट बर्ड, दे हैव नो टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, फिल्लीफॉर्म टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, कोई भी टेस्ट बर्ड फिल्लीफॉर्म पेपिल्ला के पास नहीं प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब देखिए, अब मिर्ची के लिए टेस्ट कड़वा के लिए हो गया, खट्टा के लिए हो गया, सावर के लिए हो गया, सोल्टी के लिए या नमकीन के लिए हो गया, मीठा के लिए हो गया। अब मिर्ची के लिए यानी कि चिल्ली के लिए, चिल्ली नो टेस्ट बर्ड फॉर चिल्ली, चिल्ली के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता। तो चलो लिख लेते हैं, नो टेस्ट बर्ड फॉर चिल्ली, नो टेस्ट, यहाँ लिखते हैं नो टेस्ट बर्ड फॉर चिल्ली, चिल्ली के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि हमने मिर्ची खाई है? तो आपको इस तरीके से पता है, क्योंकि एक बर्निंग सेंसेशन होता है। क्या होता है? आपको एक बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन की वजह से पता चलता है कि हमने मिर्ची खाई है। क्या खाई है? मिर्ची खाई है। समझ गए? अब टंग का फंक्शन क्या है? फंक्शन, वांट और फंक्शन। तो फंक्शन चलो लिख लेते हैं इस तरीके से, एक डब्बा बना लेते हैं, डब्बा के अंदर हम फंक्शन लिख लेते हैं। इसका क्या लिख लेते हैं? फंक्शन। देखिए डब्बा बनाए, डब्बा के अंदर फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फंक्शन। फंक्शन क्या काम करता है? टंग, टंग बड़े, देखिए टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, वॉलेंट्री मसल है। तो इसका फंक्शन हो सकता है सिर्फ, यानी कि इसका फंक्शन हो सकता है डेग्लूटिशन। मेन फंक्शन क्या है? डेग्लूटिशन, यानी कि निगलने में, सोलो करने में हेल्प करता है। किसमें? सोलो, स्वोलो, यानी कि डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन। और आपका हो जाता है डिग्लूटिशन, उसके बाद आ जाता है आपका डिग्लूटिशन क्या है? डिग्लूटिशन को लिख लेते हैं। डिग्लूटिशन क्या है? एक तरीके का स्वोलोविंग है। क्या है? स्वोलोविंग, स्वोलोविंग, यानी स्वोलोविंग भी अच्छा वर्ड है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में स्वोलोविंग को हम क्या बोलते हैं? निगलने को हम क्या बोलते हैं? डिग्लूटिशन। और क्या फंक्शन इसका? इसका फंक्शन है स्पीच में, किसमें? कैंची की तरह चलता है, ये बोलने में हेल्प करता है। किसमें? इट विल हेल्प इन स्पीच, किसमें? स्पीच में हेल्प करता है। और क्या फंक्शन हो सकता है इसका? और इसका फंक्शन हो सकता है, यानी कि इसके पास टेस्ट वर्ड है, तो ये क्या करती है? इट गिव्स टेस्ट, इट गिव्स टेस्ट, इट गिव्स टेस्ट। ये हमें टेस्ट देती है। क्या देती है? टेस्ट देती है। समझ गए? तो उसके बाद आता है आपका एनसीआर